हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था स्टडी टिप्स। आज हम देखते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। शुरुआत में बहुत परेशानी होगा आपको, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर में। सबसे पहले हम प्रिपेयर किस प्रकार से करें, याद कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो ये समझ आ गया होगा। लेकिन बहुत लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर मन क्यों नहीं लगता। लेकिन वो किसी टॉपिक को जल्दी याद नहीं कर पाते, उसके लिए टेंशन में पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और पढ़ा हुआ भी वो भूल जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि किसी विषय को याद करने के लिए छात्र बहुत बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। इसलिए आपको मन लगाकर और ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप उसको लंबे समय तक याद कर सकें, है ना। स्टेप फर्स्ट क्या है कि किसी भी विषय को याद करने के लिए आप एक ऐसे जगह पर बैठे जहां शांति का माहौल हो और अपने टॉपिक को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार मन लगाकर पढ़ें, बिना किसी टेंशन के। और कुछ समय के लिए बुक को छोड़ दें और अपने दिमाग में पढ़ी हुई चीज़ों को सोचें। स्टेप सेकंड क्या है कि अपने विषय को याद करते वक्त थोड़े आवाज़ में पढ़ें। जब आपका टॉपिक थोड़ा थोड़ा याद होने लगे तो आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दें और कुछ समय में धीरे धीरे आपका टॉपिक समझ आने लगेगा। स्टेप थर्ड, आपको पढ़े हुए टॉपिक को थोड़े समय के बाद दोहराना होगा। इससे आपका याद किया हुआ टॉपिक मजबूत हो जाता है और भूलने की चांस भी कम हो जाती है। स्टेप फोर्थ क्या है, आपको अपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको लिखकर याद करने की कोशिश करनी है। लिखकर याद करने से क्या होता है कि अभी तक जो हमने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो हमने पढ़ा है, तो हम आखिर कितना लिख सकते हैं उसको देखेंगे हम, जिससे हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। और राइटिंग के साथ साथ हमारे जो लिखने की जो टेक्निक्स है और जो लिखने का जो कितना फास्ट लिख सकते हैं हम उस चीज़ को, है ना, आपके द्वारा याद किए टॉपिक को मजबूती मिलती है और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लिखने से आपको 2 फायदा हो सकते हैं, एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरा याद भी हो जाता है ना। पढ़ाई एक ऐसी मतलब पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये लाइफ की एक ऐसा विडंबना है, बोल सकते हैं। अगर मन लगाकर पढ़ लिया जाए तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और आसानी से अपने मंजिल तक आप पहुंच सकते हो। मन लगाकर पढ़ने से आपको सारी टॉपिक क्लियर तो होंगे ही और आपको पढ़ने का भी मन लगेगा। हमारा मन कब नहीं लगता? जब हमें याद नहीं होता कोई टॉपिक। और हमें अगर वो टॉपिक याद होना स्टार्ट हो जाए, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। कि हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता। अरे मन नहीं करता, किसी चीज़ के लिए मन नहीं करता, पहले हमें मन बनाना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हैबिट में लाओ आप। पहले दिन आप 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन एग्जाम है तो 5-10 मिनट में काम होगा क्या? नहीं होगा। तो अब क्या करना है, आपको 2 घंटा से स्टार्ट करना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, है ना। नेक्स्ट क्या है कि पढ़ाई में मन लगाने से कोई भी टॉपिक बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। मन लगा के पढ़ने से आप अपना क्लास टॉप कर सकते हो। पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने से आप सफलता हासिल कर सकते हो। जब पढ़ाई में 100% दिमाग लगाकर पढ़ते हो तो आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, है ना। सभी लोग बोलते हैं कि सर पढ़ते समय हमें नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका मन ही नहीं है पढ़ाई में। आपको जबरदस्ती उस चीज के लिए, है ना, बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तब आप जाके कहीं उस चीज को कर रहे हो। उससे आपका मन लगने ही वाला नहीं है। अगर आप माइंड में सोच लो कि आप मुझे इस चीज को क्रैक करना है, एक बार में करना है, मन बहुत दूर की बात है। आप वहां से उठ के बताओ जहां से पढ़ रहे हो, है ना। पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने से अपना सपना पूरा करके अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। ऐसे मन लगाकर पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करके, है ना, बोर भी हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। पढ़ाई में मन लगाने के लिए इन बातों को फॉलो कर सकते हो आप, है ना। कि नेक्स्ट क्या है कि पढ़ाई जीवन का बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। पढ़ाई के बिना लोग अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने से वंचित रह जाते हैं।
कई लोग अपने लाइफ में पढ़ना तो चाहते हैं, उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, है ना, हाउ टू इम्प्रूव इन योर स्टडी, और मन लगाकर कैसे पढ़े। कि पढ़ाई ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे एक आम आदमी पढ़ लिख कर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी या तो कभी किसी से इंस्पायर होने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अपने घर में अपने माता और पिता को देख के पढ़ रहे हो तो 100% आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले पढ़ाई एक ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे एक आम आदमी पढ़ लिख कर अपने जीवन में बहुत सारी, है ना, उपलब्धि हासिल कर सकता है। आज के युवा पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हर रोज पढ़ाई करने के लिए नए नए प्लान जो है वो एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके मुताबिक वो उसमें खरे भी नहीं उतर पाते। हम बना तो लेते हैं जोश जोश में, एक बार बना लेंगे कोई चीज़ को और हम बोलेंगे कि नहीं आज तो पढ़ना ही है मुझे, आज कुछ भी हो जाए, और उसके बाद जैसे ही हमें लगता है कि उसको एग्जीक्यूशन करना है हमें उस प्लान को, तब हम क्या होते हैं वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाते, है ना। नेक्स्ट क्या है कि पहली बात जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको वही सब्जेक्ट चुनना है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है। कि हम क्या है कि जो सिंपल है, जो हमें एकदम समझ आता है, हिंदी इंग्लिश, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सेलेक्ट करो, फिजिक्स से स्टार्ट करो, मैथ्स से स्टार्ट करो, जो आपको बहुत ही टाइम लगता है। आप याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा समय लेगा याद करने में वही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और एक बार जो हार्ड वाला जो शब्द है वो अगर एक बार दूर हो गया, मैथ्स सबसे हार्ड है बोलते हो, अगर मैथ्स से एक बार क्लियर हो गया आपका, उसके बाद क्या है कि जो बाकी सब्जेक्ट है वो तो सिंपल है, वो तो आप आसानी से याद कर सकते हो, तो आपका मन लगने लगेगा। नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ने से पहले आप उन सभी रिक्वायर मटेरियल को लाकर वहां पर बैठो कि आपको बार बार वहां से उठने की आवश्यकता ना पड़े। हम क्या करते हैं कि मस्त, है ना, बोतल में ऐसे पानी ले लेते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ रिक्वायर मटेरियल हम रख लेते हैं, और जैसे ही वो खत्म हुआ फिर हम उठ के जाते हैं। पता चल रहा है आपके जो भाई है ना, भी बहन है, वो वहाँ पर अच्छा टीवी देख रही है ना, टीवी देख रहे हैं वहाँ पर कपिल शर्मा शो। अब हमें पता चलो ना 2 मिनट देख लेते हैं और हम देखना भी स्टार्ट करते हैं, पता नहीं वो 2 मिनट 1 घंटा में कब कन्वर्ट होता है कुछ पता नहीं चलता, है ना। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि अब हम उतना समय अच्छा पढ़ रहे थे, अब और पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले कि जब भी आप स्टडी करने बैठ रहे हो तो जितना रिक्वायर मटेरियल है उसको लेके ही बैठो, है ना। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप 1 घंटा में 4 से 5 टॉपिक पढ़े हो तो दूसरा कम से कम जैसे ही आप 6वां क्वेश्चन स्टार्ट करो तो वो जो 5 क्वेश्चन पढ़े हो उसमें आप अपना 10 मिनट दे सकते हो। एक बार फिर से उसको पढ़ लो, फिर से आप 6वां क्वेश्चन याद करते हैं। नेक्स्ट कि आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे। स्कूल द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को एक नोट्स में लिखकर, है ना, मेंटेन करके रखें, जिससे कभी किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जा सके। जो अगर आपको ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप स्टडी का सारा, है ना, जो आप नोट्स बनाए हो, सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाते हो उसको लिखो। तो सबसे मेन कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो पढ़ाई में मन लगाना है आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अपने मन में ये सोच लो कि मुझे ये चीज़ जो है वो क्रैक करना है, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे।